न्यूज़ प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। थोड़े दिन पहले हम हमारी कार में बड़ौदा से अहमदाबाद जा रहे थे। जैसे ही हमारी कार अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे पर पहुंचने लगी, मेरी पोती, मेरी बेटी की बेटी जो 6 साल की है, पहली कक्षा में पढ़ती है, अब दूसरी कक्षा में आ गई है। उन्होंने मुझे कहा कि दादू, अहमदाबाद जाने का इसके सिवाय कोई और शॉर्टकट नहीं है। याद रहे 6 साल की बेटी है, पोती है, वो पूछ रही है, वो बार बार वही रास्ते से अहमदाबाद आती जाती रही है। और जैसे ही वो रास्ते पर हम पहुंचे, उनका सवाल था कि दादू, क्या अहमदाबाद जाने का और कोई शॉर्टकट नहीं है? अब वो एक्सप्रेस हाईवे, भारत का पहले एक्सप्रेस हाईवे है जिस पर से हम जा रहे हैं, और वो पूछ रही है कि इससे भी जल्दी अहमदाबाद चले जाए, ऐसा दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? ये सवाल बड़ा चौंका देने वाला है, दिल को झंझोर के रख देने वाला था मेरे लिए। एक 6 साल की लड़की जीवन में शॉर्टकट ढूंढ रही है। मेरी पोती वामा ने जब मुझे ये कहा, मैं स्तब्ध रह गया। और कहीं भी हम जाते हैं, बार बार कोई रास्ते से जाते हैं, वो हमेशा कहती है कि दादू, इससे कोई छोटा रास्ता जरूर होगा। और दूसरी भी एक आदत मैंने वामा के लिए देखी कि वो जब भी हम 2 वाहनों में जाते हैं, हमारी फैमिली या फैमिली सदस्य कोई 2 अलग अलग वाहनों पे होते हैं, वो जो वाहन पर बैठती है वही वाहन, वही व्हीकल आगे रहना चाहिए और डेस्टिनेशन पर सबसे पहले पहुंचना चाहिए। हर एक चौराहे पर, हर एक सिग्नल पर वो एसेस करती है, वो देखती है कि हम पहले है या दूसरा व्हीकल पहला पहुंच गया है। और अगर कोई वजह से दूसरा व्हीकल आगे है तो उन्हें इतना अनरेस्ट हो जाता है, वो इतनी संजीदा हो जाती है, खींच सी जाती है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद हम घर पे या गंतव्य स्थान पे कहीं दूसरे नंबर पर तो नहीं पहुंचेंगे। 6 साल की जो वामा है, वो आने वाली पीढ़ी का, आने वाले जनरेशन का प्रतिनिधित्व कर रही है। और ये जनरेशन अब 2 ही बात जानता है, शॉर्टकट है या नहीं, और हम पहले है या नहीं। और ये पूरी बात जो खड़ी हुई है, उसकी वजह है, पहले हम जब बड़े होते थे तो हम उम्र वालों के साथ खेलते रहते थे। कोई हो सकता है कि हम 6 साल के हैं, कोई 9 साल का, 10 साल का लड़का भी साथ में खेल रहा हो, मगर हम सब लड़के लड़कियां, छोटे छोटे उम्र वाले, पूरे दिन एक साथ खेलते रहते थे। एक ही मकसद था कि पूरा दिन पसार कर दो, भागो दौड़ो खेलो, मगर दिन पूरा करो और अपनों के साथ दिन पूरा करो। अब हालत ये हो गई है कि हर एक घर में 2400 घंटे टीवी पे एक या दूसरी सीरियल चल रही है, न्यूज़ चल रहे हैं, मैच चल रही है या कार्टून चल रहे हैं। टीवी बंद करना मानो कानूनन गुनाह बन गया है, और बच्चे वहीं बैठे रहते हैं और माताओं को कोई तकलीफ नहीं होती कि वो टीवी पे कोई सीरियल चल रही है, उसमें सुहाग रात का सीन बताया जा रहा है। और अगर घर में किसी ने कहा कि ये
सीरियल अभी थोड़ी देर, थोड़े मिनटों के लिए बंद कर दो तो भी देखने वाले गुस्से हो जाते हैं कि इसमें क्या हो गया, उसे तो कल पता होने ही वाला है। अरे वो इतनी छोटी बच्ची है, इतना छोटा बच्चा है, मगर हम अब गुलाम हो गए हैं टीवी के। और पूरे दिन न्यूज भी जो आते रहते हैं, बताते रहते हैं न्यूज पे कि देश बिल्कुल गंदा है, देश बिल्कुल भ्रष्टाचारी है, देश बिल्कुल खाली हो गया है, देश में सिवाय गंदगी कुछ नहीं है। या तो एक्सीडेंट्स है, या नक्सलवाद है, या गोलियां मारी जा रही है, या सनसनी चल रही है। बच्चा यही देख के बड़ा हो रहा है। वो अपने हम उम्र वाले लड़कों के साथ न खेलना चाहता है, न खेल पाता है। हर एक फ्लैट के दरवाजे बंद है, हर एक बंगले के दरवाजे बंद है। बच्चा भी अंदर ही कैद है, न वो खेलेगा, न अपने साथ ही बच्चों के साथ कोई बात करेगा। जो बात करेगा बड़ों से करेगा या टीवी में से कुछ सुनता रहेगा। बच्चे चाहते हैं कि उनकी कार्टून फिल्में चले, माँ बाप चाहते हैं कि सीरियल चले, कोई बाप चाहता है कि मैच चले, मगर टीवी चलता रहता है। और ये टीवी ने बच्चों को छोटी ही उम्र में बड़े पुख्त बना दिए। एक दिन में देर रात मेरी कंप्यूटर पे, फेसबुक पे बिजी था और यही वामा मेरी पोती आई मेरे पास और उन्होंने जो लफ्ज कहे वो जरा ध्यान से सुनना। मेरी पोती ने कहा कि आप कैसे पति हो कि देर रात तक आप फेसबुक पर बैठे रहते हो अकेले अकेले। और मम्मा जो है, मतलब मेरी पत्नी, वो अकेली सो जाती है। अब ये इतनी 6 साल की बच्ची वो समझ रही है, वो नहीं, ये नहीं कह रही कि आप दादू हो, वो मेरी माँ है। वो कह रही है कि आप एक पति हो और आप देर रात तक फेसबुक पे बैठे रहते हो, ये अच्छा नहीं कर रहे हो। तो ये पूरी बात है, उन्हें, ये बच्चों को इतना बड़ा कर रही है। और रियलिटी शो में जो दिखाया जाता है कि जितना ही जरूरी है फर्स्ट, अगर आप फर्स्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब ये बात तो आप समझ रहे हैं कि कोई भी क्षेत्र में पहले नंबर पे तो एक ही आदमी बैठेगा, फिर 2 से 50 में थोड़े लोग खड़े हो पाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री ले लो, 50 हीरो है, 50 हीरोइन है और बहुत लाखों लोग हीरो हीरोइन बनना चाहते हैं, बंबई भी पहुंच जाते हैं, टेस्ट भी दिया करते हैं। और आखिर में उन्हें जब हीरो हीरोइन नाचते हैं तो स्क्रीन भरने के लिए जो पीछे 100-200 लड़के लड़कियां नाच रहे हैं उसमें खड़ा हो जाना पड़ता है। पर हम बच्चों के दिल में ये भाव भर देते हैं कि आप नंबर 1 ही बनो, फर्स्ट। तो अब बच्चे शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं और नंबर 1 पे पहुंचना ही है, ये यकीन करके बैठे हुए हैं। और ये सब टीवी की बदौलत हुआ। हम खेलते थे, हारते थे, पीटते थे, गिर जाते थे, उठते थे, संभल जाते थे, मार खा के आते थे और घर पे फिर मार खाते थे कि साले तू मार खा के आ गया, तूने मारा नहीं उसे। तो जिंदगी की रियलिटी हम सीखते थे कि हम हारेंगे भी, हम पीटेंगे भी, हम खेलते खेलते पहले ही बॉल पे आउट हो जाएंगे और जब फील्डिंग आएगी बहुत भारी फील्डिंग भरनी पड़ेगी गर्मी में। मगर नहीं, अब ये की बात है। और जिस तरह से रियलिटी शो में हारे हुए प्रतियोगी को जो जिस तरह से जाते हुए दिखाते हैं, जो शोबाजी करते हैं, ड्रामा करते हैं, वो ड्रामा ही है, लिखी हुई स्क्रिप्ट है, उनका रोना धोना सब लिखा हुआ है, उसका पेमेंट होता है। मगर बच्चे नहीं समझते। बच्चे समझते हैं कि हार का मतलब बस यही है, रोना धोना है, हारे दूसरे नंबर पे रहे मतलब हम कुछ नहीं बने। तो सोचने का समय आ गया है। मैं समझता हूं कि भारत अमेरिका से भी रईस हो जाए
भारत का 1 रुपया कल 15 अमेरिकन डॉलर दिलाए, ऐसा करना बहुत कठिन नहीं है। ये हो सकता है कि भारत का 1 रुपया 15 अमेरिकन डॉलर दिला देगा, वो होगा, एक दिन ये होगा। मगर अब टीवी घर में 2 घंटे ही चले, आधा घंटा ही चले, थोड़े ही समाचार देखे जाए, एक ही बार समाचार देख लिया जाए, एक ही सीरियल घर में कोई बहू देखती हो, सास देखती हो, एक ही सीरियल, पूरी फैमिली 1 या 2 सीरियल देख के घर टीवी बंद कर देगा, ये नहीं होगा। कई बार देखा है कि सीरियल में कोई सेक्सी सीन चल रहे, पिक्चर में सेक्सी सीन चल रहे, सुहाग रात का सीन आ गया है। अगर घर में किसी बुजुर्ग ने कह दिया कि जरा सीरियल बदलो, 2 लोगों के मुंह चढ़ जाते हैं। और कहा गया, मैंने सुना, अपने कानों से सुना कि वो कल जानने ही वाली है। अब आप कहो कि क्या होगा हमारा। तो थोड़ा सोचिए, बच्चों को टीवी से थोड़ा मुक्त रखे, बाहर खेलने दिया जाए, इनके मन में ये बातें जो भर गई है उसे निकालने की कोशिश करें, उसे हारने की भी प्रैक्टिस दे, तो वो ज्यादा तरक्की करेगी। सिर्फ जीतने की बात करने वाले बच्चे फिर बहुत दुखी हो जाएंगे। सीधी बात में आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।